हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लुकिज्म का एपिसोड 2। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां पार्क को देखकर बोल रही होती है, ये कितना हैंडसम है। और पार्क अपने उस समय को याद करता है जब वो अपने पुराने शरीर में था और पहली बार स्कूल में आया था। और वो एक दूसरे स्टूडेंट के बगल में बैठता है और उससे बात करने के लिए उसकी तरफ देखता है। और पार्क की शक्ल देखकर वो स्टूडेंट बोलता है, साले मुंह भी खोला तो मार दूंगा। और प्रेजेंट में पार्क अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो देखता है कि उसके बगल में जिनसंग बैठा होता है। और उसे देखकर वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो वही लड़का है। और वो देखता है कि वहाँ बीजिंग भी होती है और वो नोटिस करता है कि बीजिंग उसे ही देख रही होती है। और जैसे ही वो बीजिंग को देखता है, बीजिंग अपना मुंह घुमा लेती है और वो जिनसंग से अपना मुंह छुपाता है। तभी जिनसंग उसे देखकर बोलता है, हाय कैसे हो, मैं ली जिनसंग हूँ। और वो मन में बोलता है, शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। और हम देखते हैं कि क्लास की एक लड़की जिसका नाम हानल होता है, पार्क को देखकर ढेर सारा मेकअप करती है और उसके पास जाती है और बोलती है, तुमने युंगसुक कहा ना? हाय, मैं हानल हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और पार्क उसे देखकर थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि पहली बार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है। और बाकी लड़कियाँ ये देखकर आपस में बात करने लगती हैं, देखो ये फिर से शुरू हो गई, हैंडसम लड़का देखा नहीं कि लाइन मारना शुरू। और हानल पार्क से बोलती है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। और ये सुनकर पार्क अपने चेहरे पर हाथ रखता है और हानल आगे बोलती है, स्मार्टनेस और क्यूटनेस। और ये सुनकर बाकी लड़कियां बोलती है, कितनी बकवास लाइन है। और जिनसंग हानल से बोलता है, हेलो, उसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो और जाकर बैठ जाओ। और ये सुनकर हानल गुस्से में जिनसंग को देखती है और जैसे ही पार्क हानल की तरफ मुड़ता है, वो क्यूट लड़की की तरह एक्ट करते हुए टेबल के नीचे छुपते हुए बोलती है, मुझे डांटना बंद करो। और ये देखकर जिनसंग बोलता है, अचानक से तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए? और वो आगे बोलता है, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं मगर बीजिंग ऐसी नहीं है। और ये बोलकर वो बीजिंग की तरफ देखता है जो पार्क को ही देख रही होती है। और ये देखकर जिनसंग बोलता है, बीजिंग नहीं। और टीचर हानल को अपनी सीट पर बैठने को बोलते हैं और जिनसंग पार्क से जल जाता है। और दूसरे सीन में हम कैफेटेरिया को देखते हैं जहां सभी स्टूडेंट्स अपना खाना खा रहे होते हैं। और जैसे ही पार्क वहां एंटर करता है, सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं और लड़कियां उसी की बातें करने लगती हैं कि वो कितना हैंडसम है। और एक दूसरी लड़की बोलती है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? तभी वहाँ हानल आती है और पार्क को सभी कोर्स के स्टूडेंट्स के बारे में बताती है और पार्क से पूछती है, एक बात बताओ, तुमने फैशन कोर्स ही क्यों चुना है? और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके पुराने स्कूल के टीचर उसकी माँ से बोलते हैं, देखिए युंगसुक के मार्क्स बहुत ही कम है, ये यही कोर्स कर सकता है। और J1 हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को सीधे जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है और इसकी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसे वहां एडमिशन मिल जाएगा। और प्रेजेंट में पार्क हानल से बोलता है, मुझे बचपन से ही फैशन में इंटरेस्ट था। और ये सुनकर हानल बोलती है, ओह तो ये बात है, फिर तो युंगसुक और मेरी चॉइस बहुत ही मिलती जुलती है। और जब वो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी वो देखती है कि एक लड़की पार्क के साथ सेल्फी लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है। और हानल उस लड़की को धक्का मारकर उड़ा देती है। और वो पार्क से आगे पूछती है, तुम्हें स्कूल कैसा लगा? जिस पर पार्क बोलता है, अच्छा है, यहाँ ना मुझे कोई लाइन में लगने से रोक रहा है, न ही खाने से। और उसकी ये बात सुनकर हानल कुछ समझ नहीं पाती और पार्क घबराते हुए बोलता है, मजाक कर रहा था। और हम देखते हैं कि जिनसंग दूर बैठा हुआ होता है और पार्क को गुस्से में देख रहा होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खाने के बाद सभी बच्चे सुस्त हो जाते हैं और टीचर पढ़ाते हुए बोलते हैं, कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, ये इम्पोर्टेंट लेसन है। और पार्क मन में बोलता है, काफ़ी थक गया हूँ, कल कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली। तभी हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क एक बेंच पर बैठा बोल रहा होता है, आदत डाल लो पार्क, ये तुम्हारी नई बॉडी है। तभी वो देखता है कि एक बच्ची के पेरेंट्स उसको चलने के लिए इनकरेज कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर पार्क भी चलने की प्रैक्टिस करने लगता है। और जब वो लेडी पार्क को देखती है तो वो हैरानी से बोलती है, ये तो कोई मॉडल लग रहा है जो रैंप पर चलने की प्रैक्टिस कर रहा है। और आदमी बोलता है, आजकल हर कोई अपने आप को मॉडल मानने लगता है। और पार्क मन में बोलता है, ये चाल याद कर लो युंगसुक, आज से तुम ऐसे ही चलोगे। और चलते हुए वो पाता है कि इस बॉडी में वो अपनी पुरानी बॉडी के मुकाबले काफ़ी हल्का है और एक्साइटमेंट के मारे दौड़ने लगता है। और दौड़ते दौड़ते शाम हो जाती है और प्रेजेंट में पार्क मन में बोलता है, कल काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई। और वो सो जाता है और जैसे ही वो सोता है, उसकी आंखें अपनी पुरानी बॉडी में खुलती हैं और वो घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं, मैं वहाँ सो गया,
मुझे यहाँ सोना होगा। और ये बोलकर वो सोने की कोशिश करता है, मगर वो सो ही नहीं पा रहा होता है। और वो बोलता है, सारी रात सोने के कारण मुझे नींद ही नहीं आ रही है। सो जा युंगसुक, नहीं तो उस बॉडी में कैसे उठेगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और हानल बड़े प्यार से पार्क को उठाती है और पार्क हैरानी के साथ उठता है, जिससे हानल डर के मारे बोलती है, अबे पागल हो गया है क्या। और फिर वो दोबारा क्यूट लड़कियों की तरह बातें करते हुए बोलती है, क्लास खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें उठा दूं। और पार्क बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स हानल। जिस पर हानल शर्माते हुए बोलती है, अरे तुम थैंक्स क्यों बोल रहे हो। और दूसरे सीन में रात हो जाती है और पार्क अपनी पुरानी बॉडी में एक स्टोर में काम कर रहा होता है और स्टोर का ओनर पूछता है, तुम अकेले स्टोर को संभाल तो लोगे ना। जिस पर पार्क बोलता है, हाँ मैं संभाल लूंगा, वैसे भी मैं सारा दिन सो ही रहा था। और ये सुनकर ओनर पूछता है, तुम एक स्टूडेंट हो है ना। जिस पर पार्क बोलता है, हाँ। और ये सुनकर ओनर चिल्लाते हुए बोलता है, सारा दिन अपनी क्लास में सोते ही रहते हो क्या। और तभी हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पार्क अपनी नई बॉडी में होता है और वो उसी स्टोर में पार्ट टाइम वर्कर की जॉब देखता है। और वो ओनर से पूछता है, क्या आप नाइट शिफ्ट के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। और उसे देखकर ओनर की बंद आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं और वो अपने मन में बोलता है, अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। लड़का हैंडसम है, इसे देखकर लड़कियां आएंगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। मेरी तो किस्मत ही पलट गई। और पार्क ओनर से बोलता है, आपको इस जॉब के लिए रिज्यूमे चाहिए होगा ना। जिस पर ओनर बोलता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और पार्क पूछता है, आपको फ्रेशर चलेगा। तभी ओनर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें रख लिया। मैं तो कहता हूँ आज से ही जॉब शुरू कर दो। तुम एक स्टूडेंट हो ना, कितनी सैलरी लोगे बेटा। जितनी सैलरी चाहिए मैं दूंगा। और ये बोलकर ओनर उसे एम्प्लॉय के कपड़े देता है। तभी पार्क बोलता है, जॉब मुझे नहीं चाहिए थी, दरअसल एक दोस्त को चाहिए थी। और ये सुनकर ओनर के माला माल होने का सपना टूट जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपनी पुरानी बॉडी में वहाँ वापस आता है और ओनर उसे देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम हो उस हैंडसम लड़के के दोस्त। और पार्क बोलता है, हाँ सर। और ओनर गुस्से में बोलता है, आज से तुम्हारी नौकरी गई। और ये सुनकर पार्क शॉक हो जाता है और ओनर आगे बोलता है, मैं स्टूडेंट्स को जॉब पर नहीं रखता। जिस पर पार्क बोलता है, मगर मेरे दोस्त को तो आप आज ही बुला रहे थे। और ओनर बोलता है, वैसे स्टूडेंट्स को सिगरेट के नाम याद नहीं रहते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसे बेचो। और पार्क उसे सिगरेट के सारे नाम गिना देता है। और ये सुनकर ओनर हैरानी से बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। और पार्क अजीब सा मुंह बनाकर अपने मन में बोलता है, हर कोई मुझे ही सिगरेट लेने के लिए टपरी पर भेजता था। और प्रेजेंट में ओनर स्टोर से निकलते हुए पार्क से बोलता है, वैसे अगर तुम्हारे दोस्त के पास टाइम हो तो उसे भी बुला लेना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद पार्क बोलता है, चलो कम से कम मेरी जॉब तो लग गई, अब मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ। और वो नोट्स बनाते हुए बोलता है, अब तक मैंने अपनी बॉडी के बारे में ये जाना है, जब मैं सोता हूँ तो मेरी दूसरी बॉडी एक्टिव हो जाती है और जब दूसरी बॉडी थक कर सो जाती है तो मेरी ये बॉडी दोबारा एक्टिव हो जाती है। सोई हुई बॉडी अपने आप नहीं उठ सकती, पर उसे ज़बरदस्ती उठाया जा सकता है। और जब वो ये नोट्स बना ही रहा होता है तभी वहाँ उसके क्लास के 3 स्टूडेंट्स आते हैं और एक बोलता है, मार्गो लाइट के 4 पैकेट। जिस पर पार्क उससे आईडी मांगता है और वो उसे किसी और की आईडी दिखाता है, जिसे देखकर पार्क बोलता है, सॉरी मुझे ये आपकी आईडी नहीं लगती। जिस पर वो स्टूडेंट बोलता है, अरे मैं ही हूँ, मेरा वज़न थोड़ा बढ़ गया है बस। और पार्क बोलता है, मैं आपको सिगरेट नहीं दे सकता। और ये सुनकर वो स्टूडेंट गुस्से में बोलता है, आईडी दिखा तो दिया, नाटक क्यों कर रहा है। और पार्क बोलता है, मुश्किल से मेरी जॉब लगी है, अगर मेरे मैनेजर को पता चल गया तो निकाल देंगे। तभी वहाँ जिनसंग आकर बोलता है, नहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है तो चल कहीं और से ले लेंगे। और ये बोलते हुए वो पार्क को देखता है और उसे देखकर जिनसंग बोलता है, अरे तू ये नमूना यहाँ क्या कर रहा है। और ये बोलकर वो काफ़ी सारा सामान उठाकर पार्क से बोलता है, चल इनका बिल बना, मैंने अभी भी तुझे माफ़ नहीं किया है, इन सब का बिल भर दे, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। और ये बोलते हुए वो नेम प्लेट में उसका नाम पढ़ता है और बोलता है, तेरा भी नाम पार्क युंगसुक है, मगर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, मगर दोनों में एक चीज़ कॉमन है। और वो गुस्से में बोलता है, तुम दोनों ने ही बीजिंग के पास आने की कोशिश की, उसके लिए तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये बोलकर वो पार्क को बुरी तरह से पीटने लगता है। और ये देखकर जिनसंग के दोस्त उससे बोलते हैं, पागल हो गया है क्या, छोड़ दे उसे। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क के मुंह से काफ़ी सारा खून निकल रहा होता है और एक स्टूडेंट उसकी पैंट उतरवाकर उसका फ़ोटो लेते हुए बोलता है, सॉरी दोस्त, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि तू किसी को कुछ बताएगा नहीं, अगर पुलिस को बुलाया ना तो ये फ़ोटो वायरल हो जाएगी। और जिनसंग के दोस्त उसे बाहर ले जाते हैं और पार्क ज़मीन पर बैठ जाता है और जिनसंग की बातें
उसके कानों में गूंजने लगती है, तू जिंदगी भर मार खाएगा। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ पूछती है, कैसे हो तुम? स्कूल में सब ठीक तो चल रहा है ना? तुमने कॉल नहीं किया इसलिए चिंता हो रही थी। और वो खुद को संभाल कर बोलता है, सब ठीक ही चल रहा है मम्मा, टेंशन मत लो। और वो आगे बोलता है, मैं फ़ोन रखता हूँ, बहुत काम है। और उसकी माँ बोलती है, मुझे भी काम है। और ये सुनकर पार्क पूछता है, आप इतनी रात में क्या कर रही हैं? तभी उसकी माँ फ़ोन कट कर देती है और हम देखते हैं कि एक शॉप का ओनर उनको कार्डबोर्ड देते हुए बोलता है, आप इतनी देर तक काम कर रही हैं? जिस पर उसकी माँ बोलती है, मुझे अपने बेटे के स्कूल के लिए पैसे चाहिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में जिनसंग और उसके दोस्त उसी फोटो को सारे स्टूडेंट्स को दिखाते हुए मजाक उड़ा रहे होते हैं। और उन तीनों में से एक बोलता है, जिनसंग ने उसे बहुत मारा। जिस पर जिनसंग बोलता है, मुझे उसे इतना नहीं मारना चाहिए था, मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, मगर क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ गया और वो पिट गया। और एक बोलता है, उसके माँ बाप भी उसी के जैसे होंगे। और दूसरा स्टूडेंट बोलता है, अगर वो अपनी माँ को लेकर आया तो? जिस पर पहला वाला बोलता है, तो क्या, दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और ये सुनकर पार्क गुस्से में बोलता है, ओए, तुम्हें उसकी माँ को कुछ नहीं कहना चाहिए था। और ये सुनकर पूरी क्लास शांत हो जाती है और जिनसिंग देखता है कि बीजिंग पार्क को देख रही होती है। और ये देखकर जिनसिंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खड़ा होकर बोलता है, ओए, तुझे बड़ा तरस आ रहा है इस पर? और ये देखकर पूरी क्लास के साथ साथ आसपास के क्लास के बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और जिनसिंग फाइटिंग पोज में आ जाता है। और ये देखकर पार्क डरते हुए बोलता है, देखो, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। जिस पर जिनसिंग बोलता है, वो तो दिख ही रहा है मुझे, सामने देखकर फट जो गई है तेरी। और बीजिंग जिनसिंग से बोलती है, जिनसिंग छोड़ दो। और ये बोलकर वो पार्क को देखने लगती है। और ये देखकर जिनसिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पंच मारने ही वाला होता है कि होंग जे यूंग आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। जिस पर जिनसिंग बोलता है, होंग जिंग यूंग, छोड़ मेरा हाथ। और ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़ाता है और पार्क पर एक ज़बरदस्त पंच मारने के लिए बढ़ता है जो बहुत तेज़ होता है। और उसे देखकर पार्क बोलता है, मैं देख सकता हूँ, मैं बचपन से मेरी तरफ आता हुआ हर एक पंच देख सकता हूँ, बस पहले मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब। और ये बोलकर वो जिनसंग के पंच को आसानी से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और यहाँ तक कि जिनसंग भी। और बीजिंग के सामने बेइज्जती का सोचकर जिनसंग गुस्से में पार्क पर पंच मारने लगता है, जिसे पार्क डॉज तो कर लेता है मगर वो काफ़ी डरा हुआ होता है। और तभी जिनसिंग पार्क को लॉकर की तरफ करके सामने से एक पंच मारता है और पार्क डर के मारे मन में बोलता है, ये तो सीधे मेरी तरफ आ रहा है। और ये बोलकर वो उसके पंच को अपने हाथों से रोक लेता है, जिसे देखकर जिनसिंग हैरान रह जाता है। और जिनसिंग हैरानी से मन में बोलता है, इसने इतनी तेजी से मेरे पंच को ब्लॉक कर दिया, मतलब ये इसमें नया नहीं है, ये भी बॉक्सिंग जानता है। और बाहर से पार्क बहुत ही ज़्यादा शांत और कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, मगर अंदर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है। और सभी पार्क की तारीफ करते हुए उसकी फाइट की वीडियो बनाने लगते हैं। और पार्क को वो समय याद आता है कि जब जिनसिंग ने सबके सामने उसे पीटा था और फिर स्टोर में किस तरह से उसकी बेइज्जती की थी, और उसके बाद अभी किस तरह से वो उसका और उसकी माँ का मजाक बना रहा था। ये सभी बातों को याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ जिनसिंग उसे पंच मारने के लिए बढ़ता है। तभी पार्क को टेसंग की बात याद आती है, पहला मुक्का सीधा पेट में मारने का, इंसान कभी उठ ही नहीं पाएगा। और पार्क जिनसिंग के पंच को डॉज करके उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे जिनसिंग जमीन पर गिर जाता है और सभी हैरान रह जाते हैं। और पार्क पूरे क्लास का हीरो बन जाता है और सभी उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। और बीजिंग के सामने जिनसिंग की इज्जत की फजीहत हो जाती है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।